हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन। अब तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो बीपीएससी तैयारी 3 है, उसमें टीजीटी और पीजीटी का जो रोस्टर आया हुआ है, उसमें टीजीटी की वैकेंसी बढ़कर आई हुई है। यानी जो आवेदन पहले उन्होंने जितने कराए थे जिन वैकेंसी पर, अब उससे ज़्यादा 1250 जो वैकेंसी हैं वो टीजीटी में बढ़ चुकी हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये कितना दोगलापन किया गया है जो 1 टू 5 के स्टूडेंट थे पीआरटी के, और जो 6 टू 8 के स्टूडेंट हैं उनके साथ। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था कि इन्होंने सबसे पहले 28,026 वैकेंसी पर निकाली थी। ये पीआरटी के कुल पद थे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि बाद में जब इनका रोस्टर गया तब इन्होंने 2521 पद इन्होंने क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे। ठीक है, तो टोटल अब हमारी कितनी वैकेंसी रह गई थी, वो हमारी 25,505 वैकेंसी यहाँ पर रह गई थी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब रिजल्ट दिया तो फिर उसमें भी इन्होंने पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं दिया, और उसमें भी बहुत सारी सीटें कम कर दी। यानी जो बेचारे पीआरटी के स्टूडेंट थे, ठीक है, उनको मुँह के बल खानी पड़ी। एक तो उनके पास सीटें पहले से ही कम थी, बाद में उन्होंने क्या किया कि जो रोस्टर क्लियर किया तो रोस्टर में लगभग 2500 सीटें कम कर दी, और जो भी रहा बाद में उन्होंने क्या किया, रिजल्ट ही पूरा नहीं दिया, और रिजल्ट ही कुछ सीटों पर इन्होंने दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब वैसा ही क्या हुआ, 6 टू 8 वाले जो थे उनकी भी लगभग से जो वैकेंसी थी वो लगभग 1250 के या फिर 1300 के करीब उनकी कम हुई थी, और बाद में जब उनका रिजल्ट आया तब भी वो भी उनका पूरी सीटों पर नहीं दिया गया। तो फ्रेंड, ये कहीं न कहीं एक जो दोगलापन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो 1 टू 5 और या 6 टू 8 के स्टूडेंट हैं, इनके साथ दोहरा बर्ताव क्यों किया गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जो टीजीटी के पीजीटी के ऑलरेडी उनके पास इतनी वैकेंसी थी, और फिर भी उनको क्या किया गया, जो रोस्टर क्लियर हुआ, देखिए अब यहाँ पर जो रोस्टर इनका क्लियर होकर आया है, पहले इनके पास कितनी वैकेंसी थी, टीजीटी के पास 18,367 वैकेंसी थी। अब टोटल कितनी हो गई हैं, 19,597 सीटें हो गई हैं। कितनी बढ़ी हैं, 1230 सीटें यहाँ पर बढ़ी हैं। 1230 सीटों का बढ़ना कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहीं पर 2500 सीटें जिसकी घटा दी जाएँ तो सोच लो ना कि कितनी कम हो जाती हैं। फ्रेंड, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अगर ये फुल सीट पर जितना 28,000 पर 28,026 सीटों पर इन्होंने आवेदन मांगा था, अगर उन सीटों पर टोटल इन्होंने अगर रिजल्ट दे दिया होता, तो जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं या फिर जो डीओबी से रह गए हैं, तो उनका आज सिलेक्शन हो गया होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर तो सही थे, ठीक है, मेरिट से ज़्यादा थे, लेकिन वो डीओबी से बाहर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से बाहर रह गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट रिजल्ट आना चाहिए। देखिए जो कोचिंग वाले हैं, बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले हैं, अगर ये माँग करें, अगर ये एक कैंपेन चलाएँ ट्विटर पर, ठीक है, तब कहीं न कहीं इन बच्चों की, जो बच्चे रह गए हैं थोड़े-थोड़े नंबर से, ठीक है, तो इनका कहीं न कहीं अगर ये माँग करते हैं तो इनका भला हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो कोचिंग वाले हैं ना, जो बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले हैं, जो अपने पेड कोर्स देते हैं, कोर्स बेचते हैं, ये कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अभी इनका अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उतने बच्चे तो इनके पास फिर पढ़ेंगे नहीं। तो इनका ये रहता है कि कितनी कम से कम अगर सीटों पर रिजल्ट आएगा तो इनके पास और भी ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएँगी उनके पास फिर से ये बच्चे पढ़ेंगे। तो इनकी भी दुकान इसी तरीके से चलती रहती है। तो ये इनकी उम्मीद ना रखिए कि ये कोई भी कोचिंग सेंटर वाला आपका सप्लीमेंट्री की माँग के लिए आवाज़ उठाएगा, ठीक है? अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आप एकजुट होकर, ठीक है, आप अगर धरना दीजिए, तभी आपका सुना जा सकता है, अन्यथा कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सरासर ये अन्याय है 1 टू 8 वाले बच्चों के साथ, क्योंकि उनके साथ दोहरा बर्ताव किया गया है, दोगलापन किया गया है कि उनकी वैकेंसी कम कर दी है, और जो पीजीटी है, टीजीटी है, उसकी वैकेंसी बढ़ा दी है। फ्रेंड, आपकी राय है क्या है कि जो सीटें बढ़ाई गई हैं और जो 1 टू 8 की सीटें कम की गई हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।